साहब ये महज जल्दी करें, ये ना हो सके आपको टीम ही ना मिले। मियां साहब के साथ जो मुलाकात थी उसमें ये फैसला हो गया कि मैंने ये फैसला कर लिया कि यही वो पार्टी है। इमरान खान वाहिद ऑनेस्ट लीडर है पाकिस्तान का। We are here to support Imran Khan and his cause. खान अपने जो ना सिंसियर जैसे बंदा लाए बस। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं फरियाद। सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की। क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सुनामी थम गया? दूसरों की विकेटें उड़ा देने के दावा करने वाले इमरान खान की अपनी विकेटें कितनी महफूज हैं? और फिर बात होगी मारवी मेमन की। क्या मारवी मेमन को रहबर इनकलाब मिल गया? वेलकम टू न्यूज़ बीट। नाजरीन, 15 साल पहले मैदान सियासत में इमरान खान तब्दीली का नारा लेकर उतरे। फिर 30 अक्टूबर 2011 को लाहौर में क्या हुआ, जरा देखिए। मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि 10 ओवर का मैच खेल लो मेरे से। जंग करनी पड़ेगी। अब लोग नहीं नादान, गए सब जान, कहे इमरान खान। अब होगी जो निगरान, ये नस्ल जवान, बढ़ेगा पाकिस्तान। यहाँ इमरान खान ने दावा किया कि तब्दीली का सुनामी आने वाला है जो सबको बहाकर ले जाएगा। इस जलसे में और कराची के जलसे में मैं खुद मौजूद थी। आपको दिखाते हैं कि इस जलसे में शामिल लोगों की भारी तादाद की आंखों में क्या ख्वाब और दिल में क्या जज्बात थे। तो इमरान खान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? क्योंकि इमरान खान वाहिद ऑनेस्ट लीडर है पाकिस्तान का। और आप वोट डालेंगी इमरान खान को? Absolutely. Imran Khan! काफी एक्साइटेड क्राउड है ये। आप लोग कहाँ से आए हो? मैं लाहौर में जॉब करती हूँ, मैं खाली जलसे के लिए आई हूँ। ये लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं। And we are here to support Imran Khan and his cause. अच्छा, आप तो मुझे एमकेएम के वोटर लग रहे हैं। हाँ जी लग रहे हैं, मगर इस वक्त की जो जरूरत है ना वो इमरान खान है। मैं हमेशा इमरान खान की हर बॉल देखती थी, आज मैं उसका हर एक बॉल सुन के जाऊंगी। As in a national of Pakistan, I would like there should be a big huge change in Pakistan. क्या चाहती हैं आप? क्या समझती हैं आज की रैली से क्या हो जाएगा? कोई तब्दीली? I hope कि he's coming with a change. आप वोट उसको देंगे जो आपको समझ में आता है कि बंदा सही है। इस दफा डालेंगे? डेफिनेटली डालेंगे, मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे है। इस जलसे की कामयाबी ने कुछ लोगों को हैरान तो कुछ लोगों को परेशान कर दिया और फिर देखते ही देखते कई बड़े मगर पुराने सियासतदान तेजी के साथ तहरीक इंसाफ में शामिल होने लगे। ये तब्दीली इतनी तेजी से आई नाजरीन कि सिर्फ 55 दिन बाद जब कराची में तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ तो इसमें सबने देखा कि स्टेज पे सबसे आगे नए चेहरे थे और तहरीक इंसाफ की पुरानी क़यादत कहीं दूर पीछे बैठी थी। इस पर कहा गया कि मुल्क में तो नहीं मगर तहरीक इंसाफ में जरूर तब्दीली आ चुकी है और तीसरी ऑप्शन आवाम को तो अफसोस सद अफसोस शायद नहीं मिल पाई अभी तक, मगर सियासतदानों को जरूर मिल गई है। यानी it was a new organization on the block, but the employees were all the old tested ones. जिस तेजी से मुस्लिम लीग काफ और जनरल परवेज मुशर्रफ के करीबी साथियों ने इमरान खान के हाथों पर सियासी बैत की, इस पर यह भी तनकीद की गई तहरीक इंसाफ पर कि वो एस्टैब्लिशमेंट की नई मुस्लिम लीग काफ बन गई है। कई बार आजमाए पुराने चेहरों की तहरीक इंसाफ में शमूलियत से बहुत लोगों को मायूसी हुई। तहरीक इंसाफ के बहुत से पुराने कारकुन भी दिल गिरफ्तार नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि तब्दीली का जो ख्वाब उन्होंने देखा वो पूरा होने से पहले ही शायद टूट गया है।
है। ये भी गिला किया जा रहा है कि जिन बेलौस कारकुनों ने 15 बरसों में इंसाफ का साथ दिया, उनकी जगह नए लोगों को तरजीह दी जा रही है। आइए ऐसे ही कारकुन से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उसका शिकवा खात्मे बदहन सुनवाते हैं, जरा देखिए। लाहौर के जलसे में पाकिस्तान की अवाम के हर तबका फ़िक्र के लोगों ने अपनी शमूलियत करके इमरान खान को ये बता दिया था कि इमरान खान तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। 30 अक्टूबर 2011 तक किसी किस्म के भी कोई भी हैवी वेट्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ में शामिल नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि यही वो तब्दीली थी जिसका नाम लेके हम चले थे, जो तब्दीली हमने अवाम को दिखानी थी। 30 अक्टूबर 2011 के बाद जितने भी हैवी वेट्स थे वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में आना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जीत उन्होंने देख ली थी कि अवाम हमें चाहती है, अवाम हमें जिताएगी। ये सारे मौका परस्त, ये सारे मफाद परस्त इस पार्टी में आके बैठ गए सिर्फ जीत को देखते हुए। और इस पार्टी का एक ग्राउंड लेवल, एक नजरियाती वर्कर, वो वर्कर जिसने 16 साल इस पार्टी को अपना पैसा दिया, अपना वक्त दिया, अपना खून दिया, जजेस मूवमेंट में डंडे खाए, लॉन्ग मार्च में थाने पुलिस काटी, वो निगलेक्ट हो गया। आज वो यूथ हमें पार्टी में कहीं नजर नहीं आती। पार्टी की रिप्रेजेंटेशन में किसी जगह यूथ नहीं है, पार्टी के स्ट्रक्चर में सीईसी में किसी जगह यूथ नहीं है। 60 साल के 65 साल के बुजुर्ग हजरात अपने बाल काले करके अपने आप को यूथ के लीडर बने हुए हमारी पार्टी के अंदर। मेरा कायद इमरान खान बनिस्बत खुद बुरा नहीं है, ना उसकी नीयत पे मुझे शक है, ना पीटीआई के किसी और बंदे को उसकी नीयत पे शक है। लेकिन जिन लोगों के मशवरे से वो इस पार्टी की स्ट्रेटजीज को बना रहे हैं, जो उनके मुशीर हैं, जो उनके एडवाइजर्स हैं, खुदा का वास्ता है मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि खान साहब को मिसब्रीफ ना करें, खान साहब को मिसलीड ना करें। पाकिस्तान तरीके इंसाफ में हर बंदा लीडर है, हर बंदा प्रोक्लेम्ड मिनिस्टर है, हर बंदा प्रोक्लेम्ड एमएनए बन चुका है। एक पैमाना तो हो गया कारकुन क्या कहते हैं, दूसरा पैमाना नाज़रीन इलेक्शन अवाम में अपनी मकबूलियत जांचने का बेहतरीन पैमाना है। मगर तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन से भी गुरेजा नजर आई, जो हमारी समझ से तो बालातर है। ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट जो तहरीक इंसाफ की शायद पुष्पनाही कर रही थी, उसने अब अपना हाथ खींच लिया है। इसलिए ना सिर्फ ये सुनामी थम गया बल्कि वापस चल पड़ा है। तहरीक इंसाफ का ये सुनामी जिसके आने और सबको बहा ले जाने का दावा किया गया था, अब उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये सुनामी गया कहां। इसी पे बात करने के लिए वेरी वेरी वार्म वेलकम टू महमूद रशीद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सदीकुल फारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर है। सबसे पहले महमूद रशीद साहब आपसे आगाज करूंगी। सुनामी बलोचिस्तान तक नहीं पहुंच सका। 23 मार्च को अगर आप लोग ये जलसा कर देते एक ऐसी जगह पर जहां पर पाकिस्तान का परचम उठा दिया जाता, वहां पर तराना बजा दिया जाता, तो तब्दीली शायद बहुत बड़ी आ जाती। आपने वो जलसा ही कैंसिल कर दिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फरिया देखे, जलसा कैंसिल नहीं किया, जलसा हमने पोस्टपोन किया था कि उसकी तैयारियों के लिए हमें मज़ीद वक्त दरकार था और उसके लिए पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके साथ एक कमेटी बनी जिन्होंने जाके तफसीली वहाँ पर मुलाकातें की हैं और जलसे की तैयारियों का जायज़ा लिया है। अब वो जलसा अप्रैल के सेकंड वीक में होने जा रहा है, इसलिए जलसा और ये फाइनल डेट है, ये आगे नहीं जाएगा 2 अप्रैल से। जी इंशाल्लाह ये सेकंड वीक में होने जा रहा है और उसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। इसका होमवर्क हो रहा है और भरपूर तरीके से इंशाल्लाह जिस तरह पीटीआई ने मुल्क के बाकी सूबों में भरपूर तरीके से अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ की है, इंशाल्लाह बलूचिस्तान के अंदर भी, कोयटा के अंदर भी, वहाँ के जो हमारे मुकामी बलोच भाई हैं, दूसरे तमाम पीटीआई के लोग हैं, वो इसमें भरपूर तरीके से तैयारियों में लगे हुए हैं और ये भी एक तारीखी जलसा होगा। लेकिन महमूद रशीद साहब, नौजवानों की पार्टी आपको कहा गया, अभी आपने अपने एक कारकुन की बात भी सुन ली, उसको भी छोड़ दें। आज माई मेमन साहिबा, जिनको कहा जा सकता है कि वो यूथ की रिप्रेजेंटेटिव हैं, या कोई और नाम ले लें जो यूथ के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, वो कहीं और जा रहे हैं। आपको आज अमीर मकाम साहब ने ज्वाइन किया है, क्या फ़र्क है, तब्दीली कौन सी आ रही है आपकी पार्टी में? देखिए, कारकुनों की नाराज़गियाँ पार्टी के अंदर चलती रहती हैं, उसमें किसी हद तक बाज़ बातें ठीक भी होती हैं, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता कि जो यहाँ पे कोई एक आपने अंधेरे में कोई नाराज़ कारकुन यहाँ खड़ा करके दिखाया है। सर, यहाँ पर लाखों की तादाद, मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, अंधेरे की बात नहीं करें, ये शख्स उसी तरह सही एग्जिस्ट करता है, कई सालों से आपका कारकुन है, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, जैसे हकीकत है। डोंट डाउट। मैं ये कह रहा हूँ जी, यहाँ पे पीटीआई के अंदर आज लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में कारकुन मौजूद हैं
और इन लाखों करोड़ों कारकुनों को इत्मीनान नहीं होता, उनकी नाराज़गियाँ भी होती हैं, उनके गिले शिकवे भी होते हैं, और पार्टी लेवल पे जहाँ जहाँ कोई लोगों की नाराज़गियाँ हैं उनको हम दूर भी करते रहते हैं। ये जो बात आपने सारी ये तमहीद बनाई और ये दिखाया, और उसके बाद आपने यहाँ पर तान तोड़ी है कि जी ये सुनामी थम गया और वापस हो गया, कोई इस तरह की बात नहीं है दूर दूर तक। अभी पिछले दिनों 27, 28, 29 को 3 दिन तक ये लाहौर डिवीजन के 2 अजला का इमरान खान का देही इलाकों का दौरा था, और मैं आपको दावत देता हूं और मेरा चैलेंज है कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के मनाजर किसी कौमी रहनुमा ने नहीं देखे होंगे। जो मनाजर वो जो सहाफ़ी थे हमारे साथ सारे लोग, उन्होंने देखे कि किस वालेहाना अंदाज के साथ हर तबके के लोग जो हैं उन्होंने इमरान खान को वेलकम किया। एवरेज हमने 20 जलसे रोज किए, जिसमें 1000 से लेकर 25,000 तक छोटे मुकामात के ऊपर देहातों के अंदर, कस्बों के अंदर लोगों ने वहां पर वेलकम किया। फारूक साहब से भी सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने आगे की बात अब कर लिया। मारवी मेमन साहब ने आज आपको ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन एक तरफ आप लोग कहते हैं मुशर्रफ की बाक़ियात अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जाती हैं तो वो लोटे हैं, आपके पास आ जाएं तो कोई और लफ्ज़ है उनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मारवी मेमन के हवाले से उन्होंने खुद भी बात की है, जनाब नवाज शरीफ ने भी बात की है। मारवी मेमन की सलाहियतों का तो सब एतराफ़ करते हैं, आप लोग भी एतराफ़ करते रहे हैं, और उन्होंने बहुत पहले इस्तीफ़ा दे दिया था और वो कोई वज़ीर मशीर नहीं रही। उसके बावजूद अगर कोई आदमी ये एतराज़ करे, कल आज नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर चौधरी बरादरान भी अपने किए पर माफ़ी मांगे, कौम से माफ़ी मांगे, तो उनके बारे में भी सोचा जा सकता है। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा, उन पे इल्जाम मत लगाए ना, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे इल्जाम लगाते हैं आप लोग, तरफ की बाक़ियात शामिल हो रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट लोग शामिल हो रहे हैं। मैं इस पे ये अर्ज करूंगा कि ये अपना लेके आए थे दावा कि मैं दूसरों से मुख्तलिफ हूँ। अच्छा, यानी आप दूसरे महल्लात में रहते हैं, दूसरे लोगों के यहाँ ख़ानदानी जो है पार्टी में गिरफ्त है, दूसरों के यहाँ डिक्टेटरशिप है, दूसरे जो है वो काले लोग हैं, मैं बेदाग माजी वाले लोग लाऊंगा। राइट। मैं ये इसलिए कि अगर वाकई वो बेदाग माजी वाले लोग होते, वो 10 मरले 5 मरले के मकान में रह रहे होते, वो बार बार यू टर्न न लेते, वो एस्टेब्लिशमेंट का सहारा न लेते, वो अपने जो असासा है ये इतना 300 कनाल का मकान बेच के पार्टी को दे देते, मुख्तलिफ आदमी नजर आते। दावा ही नहीं क्या तब्दीली ला रहे हैं आप, तो वही नहीं, हमने कहा तब्दीली ला रहे हैं। अच्छा। लेकिन हमने उन्होंने ये कहा कि मैं मुख्तलिफ हूँ दूसरों से। हम अगर ये वाकई मुख्तलिफ होते, मैंने आपके प्रोग्राम में ये कहा कि अगर इमरान खान वाकई मुख्तलिफ होते, जो बातें मैंने की हैं, तो मैं उन्हें ज्वाइन करता। लेकिन अगर वो भी तरीके को हुकुन में के वही हीले हैं परवेजी, तरीके को हुकुन में भी वही हीले हैं परवेजी, वही रास्ता पिटा पटाया चल रहे हैं, वही लोग शामिल कर रहे हैं। कभी अभी देखे ना लोकल, आपने अभी कहा है जी ज़िमनी इलेक्शन, इन्होंने पहले जनरल इलेक्शन लड़के सीट इस्तीफा दिया, फिर इलेक्शन का बाइकाट किया, फिर आपके सामने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने शुरू कर दिए। अब ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट, कभी गवर्नर बना दो, कभी ये सवाल है रशीद साहब, आपने कहा 20 जलसे कर दिए, जलसे तो जो किए यकीनन बड़े किया आपने, तो आप लोग इलेक्शन से क्यों डरते हैं? ज़िमनी इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा आप लोगों ने? देखिए, ज़िमनी इलेक्शन के बारे में सारी दुनिया को पता है कि ज़िमनी इलेक्शन किस तरह से पास्ट के अंदर होते रहे हैं और अब भी जो हुए हैं, यानी ऐसी वोटर्स लिस्टें, मेरी बात सुने ना जी, इसमें ऐसी वोटर्स लिस्टें, ऐसी वोटर्स लिस्टें जिसके अंदर 45% बोगस वोट हों। ये क्या बात करते हैं ज़िमनी इलेक्शन की? ये सारी असेंबलियां जो अब भी बनी हुई हैं, और इस बात का इतराफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ने खुद आके किया कि 45 वोट 37 मिलियन हमारे बोगस वोट हैं, जो जाली वोट है। मेरी बात सुनिए ना, उन जाली वोटों को नहीं, वो अब भी नई लिस्टें जो है ना वो नहीं फराहम की गई। हमारी पार्टी का एक असूली मौक़िफ़ था कि इन बोगस और जाली वोटों के ऊपर, और ये इंजीनियरिंग करके प्री रिगिंग करते हैं ये बाई इलेक्शन के अंदर, ये जितनी भी हुकूमतें हैं, और उसकी मिसालें अब भी मौजूद हैं।